आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हैं, पब्लिक प्लेस में आप यूज करते हैं नारकोटिक सब्सटेंस, तो पुलिस तो आपको ऐसे ही उठा कर लेकर चली जाएगी। नॉन अवेलेबल है, आपको बेल तक नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। सज़ा का प्रावधान डिपेंड करता है दो तीन चीज़ों के ऊपर। ड्रग्स किस टाइप का ड्रग्स है, ठीक है, और दूसरा की क्वांटिटी उसकी क्या है। एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है। एक स्मॉल कैटेगरी जिसमें सज़ा का प्रावधान थोड़ा कम है। ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर किसी पर्सन पे कोई चार्ज लगता है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, दोनों जो केसेज होते हैं नॉन अवेलेबल होते हैं, आपको बेल नहीं मिलेगी। या आप डायरेक्टली क्वांटिटी को यूज करके सेल करते हुए पकड़े गए हैं, या आप उसको उगाते हुए पकड़े गए हैं, या स्टोर आपने किया है, ठीक है, या आप उसे कंज्यूम करते हुए पकड़े गए हैं, तो इन सारी चीज़ों पे भी सज़ा डिफर करती है। नारकोटिक का जो इफ़ेक्ट है नॉर्मली वो फिजिकली होता है, मानसिक रूप से जो चीज़ें होती है वो तो बाद में होती है, लेकिन मेन जो इसका इम्पैक्ट होता है वो शारीरिक रूप से होता है, मांसपेशियों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन साइकोट्रॉपिक में वो दूसरी चीज़ जो होती है उसमें होता क्या है कि आपका डायरेक्ट जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालता है। नशा नाश करता है। दोस्तों, इस शब्द से भारत के हर एक युवा जो हैं वह उन्हें यह शब्द पता होता है, पर वह जानकर भी अनजान बने रहते हैं। नशे की लत उन्हें लग जाती है। आपको बता दें कि नशे को लेकर नशीली पदार्थों को सेवन या फिर नशीली पदार्थों को अत्यधिक बेचने पर नारकोटिक एक्ट बनाया गया है। और आपको बता दें कि इस नारकोटिक एक्ट के तहत जो है इन चीज़ों को न बेचना है न सेवन करना है। आपको बता दें कि इस चीज़ की जानकारी जो है भारत के युवाओं को कम होती है कि क्या कानून बनाया गया है, सज़ा का प्रावधान क्या है, कितने दिनों की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ नशा करने से उन्हें किन किन उनके शरीर में क्या क्या हानियां पहुंच सकती हैं। मेरे साथ कानून के जानकार AK सिंह सर मौजूद हैं। सर, नारकोटिक एक्ट बनाया गया है, बनाने के बावजूद भी युवा जो है नशा करते हैं। सबसे पहले सर, नारकोटिक एक्ट है क्या? एनडीपीएस एक्ट 1985 में बनाया गया था, भारत में लाया गया था इसे पार्लियामेंट के द्वारा। एक्चुअली इस एक्ट को लाने के बाद इसमें तीन अमेंडमेंट अभी तक में टोटल हुए हैं बनने के बाद से, और लास्ट अमेंडमेंट 2014 में हुआ था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो दो चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, एक नारकोटिक को और दूसरा साइकोट्रॉपिक को, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस बताया गया कि नारकोटिक क्या होता है और दूसरा क्या होता है। यानी कि कहा गया कि नारकोटिक में उन चीज़ों को शामिल करेंगे जो एक तरह से प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे होते हैं उसके लीफ से, उसके बीज से, ठीक है, या उसके छाल से, इन सब चीज़ों से बने हुए जो सब्सटेंस होते हैं वो नारकोटिक में कवर किए जाते हैं। और दूसरा होता है जो रासायनिक रूप से बनते हों, यानी कि वो भी प्राकृतिक होता है लेकिन वो रासायनिक रूप से, लवणीय रूप से, ठीक है, इस तरीके से जो बनते हैं वो कवर किया जाता है। नॉर्मली इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए मेडिकल के टर्म में इसको इजाज़त दी गई है कि आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से इसका यूज नशा के लिए किया जाता है। नारकोटिक का जो इफ़ेक्ट है नॉर्मली वो फिजिकली होता है, मानसिक रूप से जो चीज़ें होती है वो तो बाद में होती है, लेकिन मेन जो इसका इम्पैक्ट होता है वो शारीरिक रूप से होता है, मांसपेशियों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन साइकोट्रॉपिक में वो दूसरी चीज़ जो होती है उसमें होता क्या है कि आपका डायरेक्ट जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालता है। तो दोनों के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है। सर, नारकोटिक क्या लगता है कि नारकोटिक अगर कोई इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर साइकोट्रोपिक के बारे में बताया, तो नारकोटिक जो इंसान इस्तेमाल करता है मतलब इंसान के लिए, शरीर के लिए, दोनों में से कौन अच्छा हो सकता है? देखिए, अच्छा तो दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये आप नहीं कह सकते हैं कि दोनों अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ड्रग्स में दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, दवा में उसको डाला भी जाता है, दवा का सेवन भी लोग करते हैं। इस बेसिक पर सवाल था मेरा। बिल्कुल, साइकोट्रॉपिक का यूज है, नो डाउट। आप नींद के लिए गोली लेते हैं, आप अलग अलग तरीके से आप दवाओं को खाते हैं, आप खांसी की दवा आप पीते हैं, आप उसमें भी आपको पता होता है कि नींद आने लगती है। यानी कि ये इन सारी चीज़ों में ड्रग्स तो होते हैं। एक्चुअली अगर आप मेडिकल टर्म में बात करेंगे तो इसे ड्रग्स नहीं, इसे बोला जाता है सब्सटेंस।
साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बोले जाते हैं, ना कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का कॉन्सेप्ट फिर निगेटिव सेंस में आ जाता है जब आप उसे इलीगल वे में कंज्यूम करने लगते हैं नशा के तौर पे। तो अगर मेडिकली आप अगर उसको यूज करते हैं तो भारत सरकार उसके लिए कानून बनाकर उसे अलाउड की हुई है। ठीक है, और ये भी कहा है कि अलग अलग दवाओं के लिए या अलग अलग ड्रग्स के लिए भी उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर दी गई है कि स्मॉल क्वांटिटी होगा, कॉमर्शियल क्वांटिटी होगा, कितना क्वांटिटी होगा तो आप सज़ा पाएंगे, क्या क्वांटिटी होगी तो सज़ा नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है। दूसरा सवाल यही था सर कि ड्रग्स अगर कहाँ कहीं पे पकड़ाता है या फिर कोई अत्यधिक बेचता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कितना सज़ा हो सकता है, कितने मात्रा में ड्रग्स अगर मिलता है तो उसके बाद सज़ा का कितना प्रावधान हो सकता है, कितने साल की सज़ा हो सकती है? देखिए, सज़ा का प्रावधान डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों के ऊपर। ड्रग्स किस टाइप का ड्रग्स है, ठीक है, और दूसरा कि क्वांटिटी उसकी क्या है। एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। एक स्मॉल कैटेगरी जिसमें सज़ा का प्रावधान थोड़ा कम है। ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर किसी पर्सन पे कोई चार्ज लगता है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, दोनों जो केसेज होते हैं नॉन बेलेबल होते हैं, आपको बेल नहीं मिलेगी। और सज़ा का प्रावधान 1 साल से लेकर 20 साल तक रखा गया है। ये डिपेंड करता है कि कौन से सब्सटेंस हैं, यानी कि कौन से ड्रग्स हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है। पहला तो ये मैटर है। दूसरा मैटर होता है कि आप किस तरीके से, क्या आप डायरेक्टली क्वांटिटी को यूज करके सेल करते हुए पकड़े गए हैं, या आप उसको उगाते हुए पकड़े गए हैं, या स्टोर आपने किया है, ठीक है, या आप उसे कंज्यूम करते हुए पकड़े गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी सज़ा डिफ़र करती है। तो इसीलिए इस प्रोविज़न में, एनडीपीएस एक्ट में 1 साल से लेकर 20 साल तक का प्रोविज़न रखा गया है। वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑफेंस कैसा है। सर, एक देखने वाली बात है कि बीमारियों को दूर करने के लिए दवाओं में ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, पर आज के युवाओं की मानसिकता है जो अलग हो चुकी है। वह कहते हैं कि चिंता को दूर करने के लिए हम ड्रग्स का इस्तेमाल करें, हम अगर किसी से परेशानी में हैं तब ड्रग्स का इस्तेमाल करें। इसको किस प्रकार देख रहे हैं सर, क्या ये सही है? देखिए, सही तो बिल्कुल नहीं है। जेन्युइनली देखेंगे तो सीधी सीधी बात है कि अगर यूथ ये बोलते हैं कि वो टेंशन के लिए ड्रग्स लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं या कोई भी इस तरह का इंजूरियस सब्सटेंस यूज करते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है। आज के यूथ के पास वो टेंशन नहीं है जिसके लिए वो इस तरह के सब्सटेंस को यूज करें। हकीकत ये है कि ये सारी चीज़ें स्वैग के लिए चलती है। एक बहुत ही कॉमन टर्म यूथ के बीच में यूज होता है, स्वैग, है ना। मतलब आप बाहर निकलेंगे, रोड पे जाएंगे, चाय दुकान पे खड़ा होंगे, सिगरेट जिस तरीके से पिया जाता है, मतलब एक होता है नशा करना और एक जिस तरीके से पिया जाता है, आप देख कर कहेंगे हाँ ये स्वैग है। वो मतलब मज़ा लेते हैं उन चीज़ों का। वो आप ये कहते हैं कि वो टेंशन दूर करने के लिए सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। मैं तो यूथ को यही कहूँगा, युवाओं को यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें बेकार है। आप अगर सिगरेट पीकर आप सोचते हैं कि कोई इम्प्रेस हो जाता होगा तो ये आपकी गलतफहमी है। सिगरेट पीकर कोई इम्प्रेस नहीं कर सकता है किसी को, ये बेवकूफ़ी होती है। तो ये सब इंजूरियस है, ये तो नहीं ही यूज करना चाहिए, कानूनी रूप से भी गलत है। आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हैं, पब्लिक प्लेस में आप यूज करते हैं नारकोटिक सब्सटेंस, तो पुलिस तो आपको ऐसे ही उठा कर लेकर चली जाएगी। नॉन अवेलेबल है, आपको बेल तक नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं कि आप ये कहेंगे कि पर्सनल यूज के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो चलिए ठीक है, 2 मिनट के लिए पर्सनल यूज भी मान लिया जा सकता है, लेकिन जेल का चक्कर तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना, कोर्ट का चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। आपको सज़ा भी मिलेगी, पनिशमेंट भी मिलेगा, भले ही 2 साल की सज़ा हो, आपको सज़ा 2 साल की हो, साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को करने का फ़ायदा ही क्या? ये कौन सा स्वैग है जिसमें आपको जेल जाना पड़ जाए? तो ऐसे स्वैग को तो नहीं करना बेहतर है मेरे समझ से। तो बिहार सरकार कई अभियान छेड़ रखी है, नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, बिहार में शराब भी बैन है। तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा जो नशा छोड़ना चाह रहे हैं पर नशा छूट नहीं रहा है उनसे, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, नॉर्मली तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है विल पावर। अगर आपकी इच्छा शक्ति अगर दृढ़ हो कि हाँ मुझे ये छोड़ना है तो छूट जाएगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिनको भांग खाने की आदत थी, और मुझे आश्चर्य हुआ, मतलब कि जो व्यक्ति 30 सालों से 20 सालों से भांग खा रहे हों और उन्होंने एक रात में ये फैसला कर लिया सोने से पहले कि कल से मैं भांग नहीं खाऊंगा, और उन्होंने नहीं खाया,
और छूट गई, तो इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वो करना चाहते हैं तभी करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी आप कोशिश करते हैं, नहीं छूट पाती है, आप मन से चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं, फिर भी नहीं छूट पा रही, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप बात करें। बहुत सारे बिहार सरकार के पास भी नशा मुक्ति केंद्र हैं, बहुत सारे प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र भी चलते हैं, तो आप उसकी मदद लें, आसानी से छूट जाएगी। कुछ नहीं करना होता है, कुछ जो आप सब्सटेंस यूज कर रहे थे नारकोटिक, उसके अल्टरनेट में कुछ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यूज किए जाएंगे उसके अल्टरनेट में, उसे रोकने के लिए। और साथ ही साथ आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखा जाएगा, आपको जब वो प्रोवाइड ही नहीं करवाया जाएगा तो लास्ट में आपसे छूटेगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, आराम से बिहार सरकार भी काम कर रही है, भारत सरकार काम कर रही है, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो काम कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें, आप खुद के ऊपर कंट्रोल करें, छूट जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। चलिए, तो दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आप में रहेगी, सर ने जैसा बताया, तो आप नशा जो है, नशा आपसे दूर भाग जाएगा। और सर ने बताया किस प्रकार कानून बनाया गया है, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, पर सर ने सारी चीज़ों पर जो है अपना दृष्टि रखा है कि क्या कानून है, कितने दिनों की सज़ा होगी, साथ ही साथ बेचने पर आपको क्या हो सकता है, और साथ ही तमाम तरह की चीज़ों जो हैं सर ने बताई। तो जिस तरह नारकोटिक एक्ट बनाया गया है या फिर आपके ज़िंदगी के लिए बनाया गया है कि आप स्वस्थ रह सकें, खासकर बिहार के युवाओं में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि वो नशा के आदी हो गए हैं, और जो वजह वो बताते हैं वह कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है, और सब कुछ जानते हुए भी वह अनभिज्ञ बने रहते हैं। तो इस नारकोटिक एक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो अभी सर से पूछ सकते हैं, सर उसका जवाब भी देंगे। देखते रहना बिहार टॉप। धन्यवाद।